चाहेंगे कि मेरे बच्चे सड़कों पर आ जाएं? चाहेंगे? मुझसे इतनी नफरत क्यों है? यदि हमारे बच्चे सड़कों पर भी आ जाएंगे फिर भी वो आपको दुआ ही देंगे। मुझे सड़कों से बहुत ज़्यादा लगाव है। हम सड़क पर भी होंगे फिर भी सवाल करते रहेंगे। ये मान करके आज अपने चैनल की तरफ से रवीश कुमार को जन्मदिन की हार्दिक बधाई देते हैं। मेरे पास एक एल्युमिनियम का बक्सा है। उसी बक्से को लेकर मैं दिल्ली आया था और इन 27 वर्षों में मैंने ईश्वर की कृपा से खूब कमाया, लेकिन वो बक्सा आज भी मेरे पास है। यदि आपका आदेश हो तो उस बक्से को लेकर हम वापस अपने घर निकल जाएं। लेकिन परिवार का दायित्व है, रोजगार की चिंता सबको सताती है। आप नहीं चाहेंगे कि मेरे बच्चे सड़कों पर आ जाएं? चाहेंगे? मुझसे इतनी नफरत क्यों है? यदि हमारे बच्चे सड़कों पर भी आ जाएंगे फिर भी वो आपको दुआ ही देंगे। मुझे सड़कों से बहुत ज़्यादा लगाव है। हम सड़क पर भी होंगे फिर भी सवाल करते रहेंगे। ये पूरा लाइन उस पत्र से लिया गया है जिस पत्र को रवीश कुमार ने लिखी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम। उन्होंने ये भी लिखा है कि मैं चंपारण का हूँ और चंपारण में गांधी जी ने यही मिसाल दी थी कि सत्ता कितनी भी बड़ी हो, नैतिकता के बल पर कोई भी उसके सामने खड़ा रह सकता है। ये पूरा पत्र मैं आपको फेसबुक के माध्यम से ज़रूर साझा कर दूंगा, क्योंकि यदि हम पत्र पढ़ने लगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे रवीश कुमार के जीवन पे, रवीश कुमार के पत्रकारिता पे और रवीश कुमार के प्रेम पे, जो उनकी शादी हुई, जो पर्सनल लाइफ है उन पे। तो लास्ट तक बने रहें और धैर्यता से बने रहें। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे कि रवीश कुमार कहाँ से उठे और कहाँ तक पहुँचे और इस बीच में इतने वर्षों की पत्रकारिता में उनको क्या क्या पारितोषिक मिला। अगर हम पुरस्कारों की बात करें तो एक लंबा चिट्ठा हमारे पास है और आप भी जानते होंगे कई एक अवार्ड रवीश कुमार को मिले हैं, लेकिन वो जो पत्र मिला है सोशल मीडिया पर खोजने के बाद हमारी रिसर्च की टीम ने मेरे सामने एक पत्र भेजा जो कि रवीश कुमार ने प्रधानमंत्री को लिखा है, नरेंद्र मोदी को। वो पत्र भी एक पारितोषिक है, आप पढ़ेंगे, हम आपको प्रदान करेंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म से। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ दुबे है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ सुपर 7। जैसा कि मेरा दावा है कि इस बुलेटिन में रवीश कुमार के जीवनी पे चर्चा होगी। अंतिम छोर से शुरू करते हैं। हालांकि सफ़र अभी शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, लेकिन एनडीटीवी से उन्होंने अपने सफ़र को समाप्त कर दिया है। यहीं से हम उनके बारे में चर्चा करना शुरू करते हैं। एनडीटीवी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद एक लाइन जो कि सभी पत्रकारों को अंदर तक झंझोड़ कर रख देती है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर यह कहा कि पत्रकारिता में स्वर्णिम युग तो कभी था ही नहीं, लेकिन इस भस्म युग की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। इस पूरे के पूरे पत्रकारिता के युग को, जो टीआरपी युग और गोदी मीडिया के युग को उन्होंने भस्म युग कहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आपका अंदाज़ा सही है कि क्या कहने जा रहा हूँ, लेकिन गुजारिश है कि जो भी कह रहा हूँ उसे धीरज के साथ सुनिएगा। भारत की पत्रकारिता में स्वर्ण युग तो कभी था भी नहीं, लेकिन आज के दौर की तरह भस्म युग भी नहीं था। भस्म युग से मेरा मतलब है जहां इस पेशे की हर अच्छी बात तेज गति से भस्म की जा रही हो। यह दिन भी आना ही था। इस देश में अलग अलग नाम वाले अनेक चैनल हो गए हैं, मगर सब हैं तो गोदी मीडिया ही। उसका परिवेश, उसका इकोसिस्टम, पत्रकारिता का और माहौल सब खत्म कर दिया गया है, मगर पत्रकारिता करने और कराने का दावा भी सब कर रहे हैं। खासकर वो भी कर रहे हैं जो उसी सत्ता का हिस्सा माने जाते हैं, उसी के रूप में देखे जाते हैं, जिसकी ताकत से हर दिन पत्रकारिता इस देश में कुचली जा रही है। जब वो कहे कि वह उच्च स्तरीय पत्रकारिता करना चाहता है, तब ऐसा दावा करने वालों को जरा संदेह की निगाह से देखिए।
गोदी मीडिया और सरकार भी पत्रकारिता का अपना मतलब आपके ऊपर थोपना चाहती है। यदि पत्रकारिता के इतिहास को आप एक नज़र देखें तो इतिहास में आपको कई ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जहां पर पत्रकारों को अंग्रेजों के द्वारा बड़ा ही परेशान किया गया। और यहाँ भी कुछ इसी तरह की स्थिति आपको नज़र आएगी जब आप वो पत्र पढ़ेंगे जो हम आपको फेसबुक पे अपलोड कर देंगे, आपको साझा कर देंगे। उस पत्र में आपको ज़रूर नज़र आएगा कि किसी महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा या फिर किसी महात्मा गांधी के द्वारा किसी अंग्रेज गवर्नर को लिखा हुआ कोई एक पत्र हो। इस तरह से इस मार्मिक स्थिति से अपनी स्थिति का वर्णन उन्होंने उसमें किया है। यदि घटनाक्रम को मैं थोड़ा और पीछे ले चलूं और जन्म की बात करूं तो जन्म का जो तिथि है वो 5 दिसंबर बताया जा रहा है। अलग अलग साइटों पे हम देखें तो इस तिथि को ही हम मान करके आज अपने चैनल की तरफ से रवीश कुमार को जन्मदिन की हार्दिक बधाई देते हैं। और यही ईश्वर से कामना रहती है कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर रहें, पत्रकारिता के आत्मा के साथ हमेशा जुड़े रहें और लोगों की आवाज़ को इसी तरह से बुलंद करते रहें। और आपका भी यही दावा रहता है कि आप सड़कों से प्यार करते हैं। यदि आप सड़कों पे भी होंगे फिर भी आपकी पत्रकारिता जीवित रहेगी। तो हम एक बार फिर से बधाई देते हैं जन्मदिन की आपको और आप सभी को लिए चलते हैं एक जीवन गाथा की ओर, एक पत्रकार के जीवन गाथा की ओर। हमारे पास लिखा हुआ है तो 5 दिसंबर 1974 को इनका जन्म हुआ बिहार के पूर्व चंपारण मोतिहारी ज़िले में एक गांव है जीतवारपुर, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। माता पिता का नाम कहीं इंकित नहीं पता चल पाया है। हमारे रिसर्च की टीम ने बताया कि अलग अलग जगहों पे अज्ञात लिख दिया गया है। तो 5 दिसंबर 1974 को रवीश कुमार का जन्म हुआ। पढ़ाई लिखाई की बात यदि मैं करूँ तो लोयला हाई स्कूल से इनकी पढ़ाई हुई, फिर इन्होंने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में गए और वहाँ पर हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की। उसके बाद इनकी पत्रकारिता आगे बढ़ी। फिर एक कालांतर युग में जैसा कि आप देख रहे हैं उन्होंने एनडीटीवी ज्वाइन किया और लगभग 27 साल गरीबों के आवाज़ बने, छात्रों के आवाज़ बने। और वो सारी आवाज़ें जिनको दबाए जाने का प्रयत्न सरकार कर रही थी उन सभी के पीछे एक कोलाहल, एक गूंज आवाज़ बने रहे रवीश कुमार। टीआरपी के उस पूरे खेल में उनका एक पूरा का पूरा स्टेटमेंट आप कभी भी सुनेंगे तो वो कहते हैं कि मैं 0 टीआरपी एंकर हूँ। टीआरपी के खेल में भी 0 टीआरपी लेकर के शुरुआत की थी और उसके बाद आप देखेंगे तो सबके दिलों में राज करते हैं और उनकी पत्रकारिता एक स्वच्छंद और स्वतंत्र पत्रकारिता का मिसाल बन गई है। आज के समय में जब एनडीटीवी को खरीद लिया गया, कई ऐसे मीम्स भी वायरल हो रहे हैं। हमारे सोशल मीडिया देखने वाले विश्वजीत हैं जिनसे हम आग्रह करेंगे कि जो मीम्स हैं विश्वजीत वो शेयर कर दिया जाए ताकि लोग देखें। लोगों ने अपनी जो श्रद्धा है रवीश कुमार के ऊपर अलग अलग प्रकार से सभी लोगों ने श्रद्धा सुमन चढ़ाया है। रवीश कुमार ने अपना नया पता भी बताया है, उनका जो ऑफिशियल चैनल है वहाँ पर। कहानी को आगे ले चलते हैं, अवार्ड की बात करते हैं। एक तो वो पत्र आप जरूर पढ़िएगा क्योंकि ये अवार्ड तो ठीक है, दिखता है ये सफलता का है, लेकिन वो अवार्ड भी है जो पत्र में लिखे हैं वो स्वयं अपनी लेखनी से उन्होंने लिखा है। वो गाथा गाती है इनके संघर्षों की। थोड़ा समय होता तो हम आपके लिए वो पत्र जरूर पढ़ते, या फिर मन हुआ यदि आपका आदेश हुआ तो हम अगले वीडियो में वो पत्र ही पढ़ देंगे। यदि आप आदेश करें तो कमेंट में आप बताइए। यदि आप वो पत्र सुनना चाहते हैं तो ज़रूर लिखिए। तो हम आपको अवार्डों की ओर ले चलते हैं। उनको मैग्सेसे अवार्ड मिला, रामनाथ गोयने का एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड से उनको नवाजा गया, फिर रेड इंक अवार्ड मिला और इसके अलावे गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार और नाना प्रकार के पुरस्कार और एक और पुरस्कार जो आप सभी ने उनको दिया, स्नेह, प्रेम और उनके साथ बने रहने का पुरस्कार। ये सभी पुरस्कार और कई ऐसे पुरस्कार हैं जो उनको मिले हैं लेकिन कहीं उनका जिक्र नहीं किया है उन्होंने खुद भी और ना ही कहीं मिलता है। तो पुरस्कार मिलते हैं
उनको, लेकिन उनके पीछे का संघर्ष की गाथा आपको जरूर जाननी चाहिए। अब आपको लिए चलते हैं उनके पर्सनल लाइफ में, थोड़ा सा इंटर कराते हैं। जब वो एमफिल कर रहे थे उस समय की घटनाक्रम का जिक्र आता है। नैना दास गुप्ता वो उन्होंने 7 साल तक डेट किया और डेट करने के बाद प्रेम प्रसंग आगे बढ़ा, फिर उन दोनों की शादी हुई। और एक इंटरव्यू में रवीश कुमार कहते हैं कि मेरी पत्नी, जो कि अध्यापिका भी हैं, कॉलेज का नाम हमने लिखा है श्री राम कॉलेज में, वो अध्यापिका हैं। वो एक इंटरव्यू में रवीश कुमार सीधे तौर पे कहते हैं कि उनकी पत्नी नैना दास गुप्ता उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये इतनी ही कहानी नहीं है, रोज कहानी बनाते हैं रवीश कुमार। जब वो 9 बजे प्राइम टाइम करने आते थे तो उनके जीवन की एक एक कहानियाँ होती हैं। हर एक प्राइम टाइम का एपिसोड, हर एक उन लोगों के आवाज़ के उठाने के किस्से उनके जीवन से जुड़ते गए और कहानियाँ बनती गईं। आगे का पता तो आपको पता ही है, उनका ऑफिशियल चैनल जिन पर वो रोज आएंगे। अब हम आपको लिए चलते हैं विवरण की ओर, पत्रकारिता और सरकार। ये दो जो पहलू हैं, इन पर जरा आप सोचिए। यदि आप पत्रकारिता सच्ची करते हैं तो सरकार की नज़र में गड़ेंगे, और सरकार यदि गलत नियम लगाती है तो वो पत्रकारों के नज़र में गड़ेंगे। और यदि ये गड़े जाने का स्वभाव दोनों छोड़ दें तो दोनों का जो सोल है वो टूट जाएगा। अब शुरू में इतिहास भी देखेंगे पत्रकारिता का, तो हम आज आज़ाद स्वच्छंद घूम रहे हैं। इसके पीछे कई पत्रकारों की कलमें हैं जिन्होंने तोड़ो आज़ादी की जंजीरें लिखी और नाना प्रकार के लेख लिखे और लोगों को जागरूक किया अंग्रेजों के खिलाफ। रवीश कुमार भी उसी तरह से एक क्रांति बन करके उभरे और इस तरह की पत्रकारिता को जीवित रखने की, जीवंत रखने की जो परिपाठी है, उसको हमको और आपको आगे लेके जाना होगा। हम उन सभी साथियों से भी अपील करेंगे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, जो शब्द शैली है या फिर वो अन्य जो चीज़ें हैं जो पत्रकारिता को प्रश्न चिन्ह में ला करके खड़ी करती हैं, उन चीज़ों से बचा जाए। जो पत्रकारिता की स्वच्छंदता है, जो पत्रकारिता की स्वतंत्रता है, उसको जीवित रखने का प्रयास किया जाए। इसलिए अपनी लेखनी को बचाएं और जिस प्रोफेशन में आप हैं, पत्रकारिता के सोल को समझें। ऐसा कहा जाता है कि डिग्री जरूरी नहीं है, एकदम नहीं जरूरी है। डिग्री इसलिए नहीं जरूरी है क्योंकि आप काम कर रहे हैं सही से, ठीक है, लेकिन डिग्री इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो पढ़ते हैं पत्रकारिता को, वो पत्रकारिता की आत्मा से वाकिफ हैं और वो उस आत्मा को कम से कम दुखने नहीं देंगे। तो इन्हीं सभी के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं और एक बार फिर से हमारी पूरी टीम की ओर से रवीश कुमार को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।